आपको मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। पिछले साल सितंबर के अंदर अप्लाई किए हुए थे, ठीक है, स्लोवाकिया के वर्क परमिट, ठीक है, हमारे थ्रू बंदों ने, और जिसके वर्क एग्रीमेंट अब आ चुके हैं, ठीक है। कंपनी का नाम भी आपको दिखाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ब्लर करेंगे क्योंकि यूट्यूब वीडियो टेक डाउन कर देगा, ठीक है। आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बारी बारी करके दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिकली वर्क एग्रीमेंट होता है, प्राइमरी वर्क एग्रीमेंट ऑथराइजेशन जो है एम्प्लॉयर से मिलता है। इसके बाद में आपको प्रॉपर एग्रीमेंट आपका जो है सुग्लास लेटर के साथ में आता है, प्लस आपके अकोमोडेशन पेपर्स एंड वो एम्प्लॉयर देते हैं। और इसके अलावा आपका जो है BLS की अपॉइंटमेंट के लिए जो है एम्प्लॉयर फिर आगे आपकी मदद करते हैं। डायरेक्टली आपको जो है ना 1 साल के रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉयर सीधा वहीं से स्लोवाकिया से ईमेल डालता है एम्बेसी को। BLS के अंदर ऑर्डर होता है कि आपके अपॉइंटमेंट आपको मिले, और उसके बाद आपका वीज़ा मैं कहता हूँ 100% लगेगा दोस्तों स्लोवाकिया के लिए। मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। अब इस वीडियो के अंदर आप पूरा समझिए किस तरह से होता है, ये क्या चीज़ है, आपको पूरा बताता हूँ एक बार फिर से मैं, ठीक है। वीडियो को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, इस तरह कंटेंट के लिए शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में। अगर वो हमारे से कोई सर्विस लेना चाहता हो, अप्लाई करना चाहता हो, भाई 100% काम होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक, मेरे से रब्ता करने का लिंक, 1-to-1 कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर मैंने पिन कर दिया। क्लिक करोगे, दिन सेलेक्ट करके, टाइम सेलेक्ट करके, गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर आपके दिए गए टाइम और डेट पे मैं आपको मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये प्राइमरी वर्क एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये वर्क परमिट नहीं है। इसके अंदर आप देखिए, आपको स्टैंप लगी है नीचे, ठीक है, कंपनी के नाम है, ठीक है। कुछ हॉस्टल में लगी है जॉब, कईयों की जॉब जो लगी है गिटार की कंपनी में लगी, कईयों की मतलब कंस्ट्रक्शन की कंपनी में है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि वेयर हाउस और फैक्ट्री का जो इनकी सिस्टर कंपनीज होती है ना, ये डिप्लॉयमेंट के ऊपर है। हो सकता है कि बेसिकली जब इनका वर्क परमिट या सुग्लास लेटर आए तब जाके जो वैकेंसी है वो फाइनलाइज हो। ये मेरे क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसेस बताता हूँ, और अप्लाई किस तरह करना है ये भी आप सुन लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, बंदों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब आप प्रोसेस अपना स्टार्ट करते हैं आज की डेट में 20 तारीख के बाद, अब जो भी मेरा भाई मेरे से अप्लाई करना चाहता है तो मेरे से कॉल बना सकता है। खर्चा बता रहा हूँ, इसके अंदर आपका खर्चा आएगा 5.5 लाख रुपए, ठीक है। अच्छी कंपनीज होगी, टॉप की रजिस्टर्ड कंपनीज होगी, आपको सबूत दूंगा इस चीज़ का, ठीक है। बिजनेस रजिस्ट्रार से रजिस्टर होंगी स्लोवाकिया के अंदर, ब्रातिस्लावा के अंदर कंपनीज होंगी, ठीक है। उसका आपको सबूत भी दूंगा मैं, ठीक है। और उसके बाद में हम आगे जो है आपको सुग्लास वगैरह, तब आपको सुग्लास क्या होती है, बेसिकली लेटर ऑफ मैंडेट, एक एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूवल आई हुई जो होती है ना, एक सुग्लास लेटर जो वो होती है, उसके बतौर आपका जो है फिर आगे अपॉइंटमेंट आपको BLS के अंदर एलोकेट होती है। बात करेंगे आपको पहले क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, बजट आपका होना चाहिए 5.5 लाख का मेरे भाई, ठीक है। आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, अगर नहीं है प्रोसेस के दौरान बना सकते हैं। 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, धीरे धीरे करके बनाना शुरू कर दो, ठीक है। कम से कम जितनी मैक्सिमम बैंक स्टेटमेंट बनाओगे 2-1 लाख रुपए के आसपास, ठीक है, तो आपके वो बहुत काम आएगी वीज़ा अप्रूवल के टाइम। मेरे भाई कहते हैं मैं तो ऐसे ही आ गया बिना बैंक स्टेटमेंट के, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। बताना मेरा काम है, वो आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो करना है, ठीक है। क्योंकि कई बंदे होते हैं ना, बड़े होशियार, बड़े समझदार बनते हैं, बाद में जब वीज़ा नहीं आता ना, फिर बोलते हैं अरे भाई वीज़ा नहीं आया, वीज़ा नहीं। वीज़ा तो क्यों आएगा, वीज़ा आप बात समझते नहीं हो, पूरी बात सुनते नहीं हो, ठीक है। देखो, अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पास में पहले तो बजट होना चाहिए, ठीक है। आपको बताऊंगा जब आप मेरे से कॉल बनाएंगे कैसे आपकी जो है पेमेंट और स्टेप्स वगैरह कैसे होंगे, ठीक है ना, किस तरह से। और आपकी प्रोसेस की कॉस्ट है, मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ कि प्रोसेस का खर्चा जो है आप देंगे, ठीक है ना। ये प्रोसेस का खर्चा होता है, जिस तरह स्टूडेंट वीज़े में होता है उसी तरह टूरिस्ट वीज़े में होता है, उसी तरह आपको जो है बाहर जाने के लिए वर्क परमिट के लिए भी खर्चा देना पड़ता है, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको चाहिए आपका पासपोर्ट कॉपी पूरे 36 पेजेस स्कैन, 36 पेज हैं, 60 पेज हैं, पूरे स्कैन चाहिए, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर आपकी फाइल जाती है, ठीक है, रिक्वेस्ट जाती है कि फॉरेन वर्कर को बुलाना है। एम्प्लॉयर पूरा प्रोसेस करवाता है, हमारे लॉयर बैठे होते हैं जो प्रोसेस करवाते हैं, और आपको बुलाने का प्रोसेस पूरा स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट को शो करने के बाद में कि उनको कोई फॉरेन वर्कर को हायर करने की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन से कोई बंदा नहीं मिला, उसके बिहाफ पे वो जो है आपकी एप्लीकेशन को डालते हैं और वो आपका अप्रूवल लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का अप्रूवल मिलता है, उसके बाद में आपकी सुग्लास आती है, आपका वर्क एग्रीमेंट आता है, ठीक है। ये प्राइमरी जो वर्क एग्रीमेंट है ना, ये आपको जो पहले मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपका सारा प्रोसेस होता है और BLS की अपॉइंटमेंट आपकी शेड्यूल होती है एम्प्लॉयर की तरफ से। एम्प्लॉयर ईमेल करता है स्लोवाक एम्बेसी को बताने के लिए कि ये बंदे की रिक्वायरमेंट है और ये बंदा मुझे चाहिए, यहाँ पर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भेजता है। और इसमें आपका वीज़ा 1 साल के भी लग सकता है या 3 महीने का भी लग सकता है। शुरुआत के अंदर क्या होता है कि वहाँ जाने के बाद में फिर आपकी TRC बन जाती है 1 साल की, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, वो रिन्यू हो जाता है अगर आप ढंग से काम करेंगे तो, ठीक है। अच्छे से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको कंपनी निकाल भी दे। अच्छे से काम करना है, बनेगी
तो आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर रिन्यू होगा। ओवर टाइम प्रोवाइडेड होता है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप ओवर टाइम करेंगे एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे, और सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसमें आप उबर ईट्स वगैरह चला सकते हैं। साइकिल चलाओगे अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे, 400-500 यूरो उसमें कमा लोगे, ठीक है। बाकी आप 1300-1400 यूरो स्लोवाकिया में आराम से कमा पाओगे कंबाइन, ठीक है। सैलरी 800 से 1000 यूरो मिलती है। काम क्या होता है भाई, काम आपको देखो क्या होता है, पहले आपका वर्क परमिट अप्रूव होता है ना, फिर आपको जॉब पक्की होती है आपकी। ज़्यादातर वेयर हाउस में काम होता है स्लोवाकिया के अंदर, ज़्यादातर जो है ना गाड़ियों के कारखाने होते हैं, ठीक है। मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्रोडक्शन असेंबली लाइन ऑपरेटर इसके अंदर जॉब मिलती है ज़्यादातर। लेकिन अगर कहीं और भी डिप्लॉयमेंट होगी, कहीं और भी आपकी वैकेंसी आपको बेसिकली एम्प्लॉयर में बताएगा, तो हम आपको वही बताएंगे, ठीक है। आपके सुगलास लेटर में और आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वही लिख के आएगी, उसी के बेसिस पे आप जाके वहाँ वही काम करोगे। ट्रेनिंग मिलती है प्रॉपर तरीके से। अगर काम नहीं आता फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। आपका चाहे 12वीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री नहीं कर रखी, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्किल्ड जॉब्स नहीं होती हैं, ठीक है। क्लियरिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। बैंक बैलेंस बना लिया, बजट आपका इतना है, कोई टेंशन नहीं, अप्लाई करो। वीज़ा इसके अंदर भाई बता रहा हूँ आपको पक्का मिलेगा। स्लोवाकिया का वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता, बार बार बताता हूँ। बड़े बड़े ख्वाब तभी देखो डेनमार्क, नॉर्वे वगैरह जाने के, स्वीडन जाने के, जब आप एक बार स्लोवाकिया में कदम रखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको मूवमेंट कैसे लेनी है वो बाद की बातें होती हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे कदम रखो, यहाँ पे आना जरूरी है। पहले यहाँ आ जाओगे, TRC बन जाएगी मेरा भाई, उसके बाद में आपको 100 रास्ते बताऊँगा मैं, ठीक है। ऐसे मत सोचो इंडिया से ही मैं लग्जमबर्ग चले जाऊँ, मैं डेनमार्क चले जाऊँ, मैं नॉर्वे चले जाऊँ, भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दिस इज़ मतलब नॉर्वे डेनमार्क का हो सकता है सीजनल वीज़ा, ठीक है, लेकिन आप वहाँ पे सेटल होने के लिए नहीं जा सकते। और इंडिया से वीज़ा लगने का चांस भी ठीक है, लग भी जाता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अप्रूवल रेशियो है, ठीक है, वो स्लोवाकिया की है इस टाइम पे। बता रहा हूँ आप जैसे बता रहा हूँ वैसे करोगे, यूरोप जाने का सपना ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। अपनी जिद पे अड़े रहोगे, कुछ नहीं आपको मिलने का, ठीक है। एजेंटों के धक्के खाते रहोगे और ऐसे ही कर करके अपने पैसे बर्बाद कर दोगे एक दिन, ठीक है। अब चेकलिस्ट आपसे शेयर करूंगा, क्या क्या चेकलिस्ट होगी वो आपको मैं बता दूं। मोटा आपको आइडिया दे देता हूँ चेकलिस्ट में क्या क्या लगेगा। आपका नेशनल वीज़ा यहाँ पे D कैटेगरी वीज़ा होता है, ठीक है ना। D कैटेगरी को बोलते हैं, नेशनल वीज़ा भी बोला जाता है यूरोप के अंदर। 1 साल का जो है ये 365 डेज़ का वीज़ा होता है, ठीक है। फॉर्म आपने इसी का भरना है। 3 महीने का वीज़ा भी मिलता है तो भी आपको वहाँ जाकर TRC मिलेगी। 1 साल का मिलेगा तो आपको इंडिया से TRC मिल जाएगी, ठीक है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। गल्फ कंट्री में, मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, साइप्रस में हो, कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हो। बस आपको आपका पासपोर्ट चाहिए होगा फिजिकल, जब आप BLS के अंदर अपॉइंटमेंट वाले दिन पे जाओगे, दैट्स इट, ठीक है। शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपके पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ होने चाहिए 35x45 mm का। इसके बाद आपका जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगा, जो मैंने बता दिया 6 महीने का जो आपका होना चाहिए कम से कम। आपका डॉक्यूमेंट जो हम प्रोवाइड करेंगे सारे के सारे, ट्रैवल इंश्योरेंस लगनी है, बहुत सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ट्रांसलेशन लगेगी आपकी, PCC लगेगी एक, ठीक है, ट्रांसलेशन लगेगी उसकी, वो आप हमसे भी करवा सकते हैं एट एन एडिशनल कॉस्ट। अपने आप करवाना चाहें ऑथराइज ट्रांसलेटर से करवा लीजिए स्लोवाकियन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स लगवाने के बाद में मैं कहता हूँ आपका वीज़ा आराम से आ जाएगा, ठीक है। लैंड करोगे प्यार से अपना यहाँ पे जो है स्लोवाकिया के अंदर, मैं स्लोवाकिया में नहीं हूँ खैर, ठीक है। स्लोवाकिया के अंदर आराम से आप जो है जाके अपना जॉब करोगे। फर्दर ऑन आगे हम बात करेंगे किस तरह आपकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अप्लाई करना हो नीचे कमेंट्स में आप लिख दो येस, और साथ में अपना जो है टॉपमेट के ऊपर कॉल मेरे साथ बना लो। केस पूरा तसल्ली से आपसे, आपकी कॉल की वैल्यू पड़ेगी, केस तसल्ली से आपसे मैं डिस्कस करूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा आप काम क्या कर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट बता रहा हूँ, 50 साल से ऊपर का बंदा काइंडली मेरे को कांटेक्ट ना करे, उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ नहीं हो सकता मतलब कुछ नहीं हो सकता, झूठे वादे नहीं करूँगा, ठीक है। कमेंट में यस लिखो। कॉल वही बनाए जिसकी उम्र 22 साल से लेकर 50 साल के बीच में हो, ठीक है। ये भी ना हो कि बिल्कुल 48 साल का हो, ठीक है। कोशिश करना उम्र आपकी ठीक ठाक हो। कॉल बनाओ, मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। बाय बाय।